जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और गजब होने वाली है। क्योंकि आज पानी में नाव इस तरह से भागने वाली है जैसे कि उसेन बोल्ट भागता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही तेज़ी से नाव और पानी वाले क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही प्यार से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली क्लास हमेशा ऐसे समझकर, आप हमेशा जब भी पढ़ रहे हो तो पहली क्लास को ऐसे समझिए कि आपको कुछ नहीं आता भी हो तब भी समझिए, बिल्कुल जीरो से हर उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जो शायद मैं बता रहा हूँ। आपको बहुतों को आता हो, बहुतों को नहीं, तो हर वो चीज़ बताऊँ बिल्कुल गहराई से समझना। उसके बाद जब अगले दिन करेंगे तो उसके बाद आपको हर वो बात समझ आएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे आते हैं, बट उससे पहले सुबह की फ्री वाली क्लासेस चल रही हैं 9 बजे, तो सभी बच्चे 9 बजे वाली क्लास में रेगुलर आया करो। वैसे मैक्सिमम अब तो बहुत सारे बच्चे आने लग गए हैं, ठीक है, तो आप भी आया करो, क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो सुबह में आपकी रिवीजन हो जाएगी जो भी कोर्स चल रहा है उसका, ठीक है। तो सुबह वाली क्लासेस के लिए तो एक तो रिवीजन हो जाएगी, ऊपर से आपको कॉइन्स मिलते हैं। यानी कि अगर आप रेगुलर 15-20 दिन पढ़ लिए तो 600 रुपये कॉइन्स हो जाएंगे। जो एक तो नॉर्मल RD सर 10, जब भी आप कोर्स परचेज करते हो, कोई भी कोर्स परचेज करते हो अनअकैडमी पर, तो RD सर 10 कोड डालोगे तो आपको एक पूरा कोर्स परचेज करते टाइम यहाँ से 600 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। ऊपर से एक्स्ट्रा इतने ही रुपये का और डिस्काउंट मिलता है अगर आप सुबह वाली 9 बजे वाली क्लासेस देखते हो। बट ऐसा नहीं कि हर जो भी देखेगा सभी को मिल जाएगा। जो बच्चा लगातार 15 मिनट से ज़्यादा इन क्लासेस को देखता है, यानी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं 15 मिनट से ज़्यादा, उन सभी स्टूडेंट्स को जो 9 बजे आकर फ्री वाली क्लासेस देखते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा मतलब प्रोफाइल में ही हो जाता है ये बच्चा मेहनती बच्चा है, इस बच्चे को डिस्काउंट देना चाहिए, ये कल को हमारे लिए रिजल्ट लेकर आएगा पक्का। कैसे जाओगे इन क्लासेस पर? राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल इस टेलीग्राम के ग्रुप में गए। इस टेलीग्राम के ग्रुप में इस तरह से लिंक मिल जाएंगे, उसमें से देखो ऊपर वाले पे 9 लिख रहा है, 9 बजे वाले लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह से आएगा नोटिफाई मी। यानी कि नोटिफाई मी का मतलब है जब भी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले ही 5-6 मैसेज आप तक आ जाएंगे। नीचे एक छोटा सा राहुल दिखेगा, इस राहुल पे क्लिक करना और ऐसे जाओगे तो फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कर लेना। फॉलो करने से क्या है कि आपको जब भी मेरी क्लासेस होंगी, कभी आप नोटिफाई मी करना भूल गए तो आप तक क्लासेस पहुँच पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। देखिए आगे चलिए सर। अच्छा, कोर्स परचेज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पर गए, वहाँ पे जाके एक लिंक डाल देता हूँ मैं। तो लिंक में जो जैसे ब्लू है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करा, क्लिक करते गेट सब्सक्रिप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कोड पूछा, तो कोड क्या है? RD सर 10, सभी बड़े अक्षरों में, ठीक है, RD सर 10। ये कोड डालोगे तो मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा हो तो वो मिलेगा। ऊपर से फ्री क्लासेस लेते हो कॉइन्स की वजह से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। यानी आपको बहुत ही सस्ते में, देखो RD सर 10 डाला 6000 का था, आगे फिर गए 5400, फिर कॉइन्स का यूज़ करेंगे, आगे और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल इस तरह से आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर फिर भी कोर्स परचेज करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक नंबर देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज हो सकता है कि सर मुझे यहाँ इस जगह दिक्कत आ रही है कोर्स परचेज करते टाइम, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। ठीक है, तो ये नंबर है आपके लिए, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लो। सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कोर्स परचेज करते टाइम दिक्कत आई उनको। ठीक है, तो आगे चलिए, इसे हटा दीजिए। देखिए, और फॉलो भी कर सकते हो मुझे। फॉलो करने के लिए नॉर्मल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे तो ऐसे पड़ा रहता है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, क्लिक करना, सीधा फॉलो का ऑप्शन आएगा। या फिर इसी तरह का ऑप्शन जब भी आता है जब आप नीचे, ठीक है, और यही ऑप्शन आपका तब भी आएगा जब आप नीचे जाओगे ना। कहाँ पे नीचे जाओगे? जो क्लासेस के नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है सबसे ऊपर, उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो उस लिंक पे क्लिक करते ही भी आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा और नीचे लिखा होगा कि फॉलो राहुल सर ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस। नीचे है लिंक, पड़ा है कि नहीं पड़ा? नहीं, चलो मैसेज कर देते हैं, थोड़ी देर में डलवा दिया जाएगा। आ जाओ क्लास पे आते हैं आगे। हाँ मेरे भाई, CPO में बोट एंड स्ट्रीम आते, कैसी बात कर रहे हो तुम यार? शायद पहली बार, मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे शायद पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे भाई सुबह 10 बजे मैथ्स मैजिक चैनल पर बहुत बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैथ्स मैजिक चैनल पर। तो देखिए पार्ट 1 तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिया था प्राइम नंबर का, बट प्राइम नंबर का कल पार्ट 2 होगा। प्राइम नंबर का कल पार्ट 2, तो मैथ्स मैजिक है, कभी भी सर्च करना, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो आ जाइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नहीं दिखाओ, पहले मैं कुछ बातें बता दूँ। देखिए जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसका नाम क्या है?
बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। थोड़ा छोटा कर दीजिए, शायद दिख नहीं रहा, हल्की देर के लिए कर दो बस। बोट एंड स्ट्रीम, इस चैप्टर का नाम क्या है? नाव और धारा। ठीक है, क्या है नाम? नाव और धारा। देखिए आराम से सीखते हुए चलेंगे, 10-1 मिनट तो बहुत धीरे धीरे क्लास चलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझानी है आपको, उसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे। आपके सामने ना मैंने क्या करा कि देखिए 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक कि कभी कभी इस तरह से एक पहाड़ है, पहाड़ की तो बात नहीं करेगा, पर कहेगा कि पानी थोड़ा सा उधर बनाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप आगे तक इस पानी का फ़ायदा उठा सको। ठीक है, कहेगा पानी ना ये एक कोई पानी का वो है, नदी है, और ये नीचे की तरफ पानी बह रहा है। तो आपको पता है भाई ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अब केस क्या क्या हो सकते हैं? पहला केस, ये रही नाव, और इस नाव में आप अपनी वाइफ के साथ शादी के बाद, या अपने जिससे चाहने वालों के साथ, किसी भी यार दोस्त के साथ आपने सोच लिया कि इस चोटी पर चढ़ना है, ठीक है, और आप स्टाइल में बैठ गए, आपको मुझसे फालतू कोई है, और तुमने भाई जो चप्पू सा होता पकड़ लिया और यहाँ पे बिठा ली अपना दिल का टुकड़ा, और यहाँ पे खुद बैठ गए। ठीक है, खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ सपनों में होगा नहीं। ठीक है, अब होगा क्या? आप मुझे एक बात बताना, मैं बोल देता हूँ जो आपकी इसकी स्पीड है, जो ये नाव की स्पीड है, वो क्या है? x। तो नाव की स्पीड हमने क्या बोल दी कि नाव की स्पीड x। नाव की स्पीड x का मतलब क्या है? जैसे देखिए, अगर कभी ऐसा आ जाए कि भाई पानी बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो नाव इस पानी पे भी तो चल सकती है, और पानी रुके हुए पानी पर, और जिस स्पीड से नाव चलेगी वो स्पीड होगी इसकी खुद की स्पीड। तो इसकी स्पीड को हमने मान लिया x, कि नाव जिस भी स्पीड से जाएगी उस स्पीड को हमने कह दिया x। तो मैंने मान लिया कि आपकी नाव की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब ये आ रहा होगा तो इस पानी की भी कुछ स्पीड रही होगी, तो पानी की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, नाव की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड, किसी की भी स्पीड, पानी को छोड़कर किसी भी क्वेश्चन में किसी की भी स्पीड की बात की जाएगी, पानी के अलावा सभी को हम x मानेंगे, और पानी की स्पीड को हमेशा y। अब आप एक बात बताइए, आप चौड़ में यहाँ पर बैठ तो गए इस नाव पर होने क्या वाला है? आप अगर ऊपर जा रहे हो तो बहुत बेइज्जती करवाने वाले हो। क्यों बेइज्जती होगी? जब आप ऊपर जाओगे तो ये पानी का बहाव आपको रोकेगा, यानी कि आपकी पूरी की पूरी ताकत लगने वाली है, नाव को पूरी स्पीड से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाने में पानी इसे रोकेगा। तो उस कंडीशन में जो स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जो इसकी स्पीड है ना x, इसको पानी रोक रहा है, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि पानी की विपरीत दिशा में नाव की गति, यानी कि उस टाइम नाव की स्पीड होती है x माइनस वाई। एक केस होता है पानी की दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, या फिर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव जाए, पानी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती और आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते तो आप बहुत सारे नंबर बना लेते। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब नीचे आते तो आप जिस स्पीड से नाव चला सकते थे उससे तो चलाते, पर जो ये पानी आपको एकदम नीचे की तरफ ऐसे बहाता कि आपकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती। तो कितनी स्पीड हो जाती है आपकी? तो जितनी इस नाव की स्पीड है वो, और उसमें पानी की स्पीड और जुड़ जाती, तो ये हो जाती है x प्लस वाई। बट जब भी x प्लस वाई को क्या कहा जाएगा? नाव की स्पीड पानी के साथ या पानी की दिशा में, ठीक है, और ये हो जाएगी नाव की स्पीड पानी के ओपोजिट या फिर पानी की विपरीत दिशा में। इस बात को आप समझ चुके हो? ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए कि भाई नाव की स्पीड 8 है, नाव की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक बात हमेशा याद रखना, इन क्वेश्चंस के अंदर नाव की स्पीड पानी की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगी। नाव की, व्यक्ति की, हर किसी की स्पीड जिसकी वो बात करता है, इसकी स्पीड हमेशा पानी से ज़्यादा होगी। और पानी की स्पीड मैंने मान ली 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए कि अगर नाव पानी के साथ बहेगी,
अगर नाव उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, यानी पानी नीचे की तरफ आ रहा है और नाव भी अगर नीचे की तरफ आएगी, तो उस कंडीशन में टोटल स्पीड क्या होगी? तो उस कंडीशन में टोटल स्पीड x + y 8 और 6 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी भाई, साफ साफ। अगर यही नाव ऊपर की तरफ जाएगी तो 8 की स्पीड से ऊपर जा रही है, पर 6 की रफ्तार से जो ये पानी से टकराएगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x - y हो जाएगी 8 - 6 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो पानी के बहाव के साथ ये स्पीड है और पानी की विपरीत दिशा में हमारी ये स्पीड आ चुकी है। इतनी सी बात समझ आ चुकी है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस स्पीड से आपको क्या समझ आता है? इस स्पीड से आपको समझ आता है कि पानी की डायरेक्शन में जब भी नाव जाएगी तो वो हर 1 घंटे 14 किलोमीटर जाएगी। अगर 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटों में 28। इसी तरह से आगे 2 किलोमीटर में 28, 3 घंटे में 42 किलोमीटर, इसी तरह से आगे चलती रहेगी। ये तो हो गई एक बात। बट अगर क्वेश्चन के अंदर, चलो पहले इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे आऊँगा कि अगर हमें ये दे रखा हो और यहाँ से x और y निकाला जाए, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी नॉर्मल से बच्चों वाले क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में बन जाएगा कि कैसे हमें आंसर देना है। तो आप एक बात याद रखना, x + y यानी कि, अच्छा एक बात और बताओ, हाँ आगे ध्यान में, जो मैं सोच रहा था कि वो चीज़ आपको पता ही नहीं है। आप एक बात बताओ, कभी भी अगर क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि नाव की स्पीड क्या है, कभी भी अगर नाव की स्पीड के बारे में वो बताएगा तो ये नहीं कहेगा कि नाव की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या नाव की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा, सबसे पहले एक बात बताइए, ये रही नाव, और नाव अगर x की स्पीड से जा रही है और पानी क्या है? पानी बिल्कुल रुका हुआ है, ना तो पानी इधर बह रहा ना इधर बह रहा। तो इस समय नाव किस स्पीड से चलेगी? नाव अपनी ही स्पीड से चलेगी, क्योंकि नाव के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर वो नाव की स्पीड बताता है तो वो क्या कहता है कि नाव की स्पीड स्थिर जल में, स्टिल वाटर, यानी कि वो बताना चाहता है कि जो नाव की स्पीड है वो ऐसी स्पीड है, मतलब जब भी वो नाव की स्पीड की बात करे वो क्या कहे? नाव, क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो जब भी नाव की स्पीड की बात करता है वो क्या कहेगा? जो नाव की स्पीड है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ये जो पानी है ना, इसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, पानी रुका हुआ है। यानी जब पानी रुका हुआ होगा उस कंडीशन में जो इसकी स्पीड है, उस स्पीड की वो क्वेश्चन बात करना चाहता है। तो एक्चुअल में इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहा होता है कि भाई साहब मैं सिर्फ इस टाइम नाव की स्पीड की बात कर रहा हूँ, यानी x की वैल्यू, या फिर पानी की, वो व्यक्ति की स्पीड की बात करें यानी x की बात कर रहा है, बट स्टिल वाटर लिख देता है, यानी पानी का उसकी स्पीड पे इस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लगाइए। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करते रहेंगे और सभी बच्चे बताएंगे क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति की शांत जल अभी बताया है कि पानी सिर्फ रुका हुआ है और उस समय जब वो तैर रहा होगा, यानी उसकी खुद की स्पीड के बारे में बता रखा है, जिस वक्त पानी का उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि एक्चुअल में उसने किसकी बात कर रखी है? इस x की वैल्यू दे रखी है कि भाई व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई व्यक्ति हो या नाव हो, उसकी वैल्यू को हमेशा x मानेंगे। तो x कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रहा व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद पानी की स्पीड क्या कह रखी है? पानी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, यही दे रखी है जो हमने पहले ली थी। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा आगे, पानी की स्पीड क्या दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अब होगा क्या? क्वेश्चन में पूछा गया है एक तो वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा और एक बार धारा के साथ, तो दोनों ही समय जो उसकी स्पीड होगी वो बताइए। तो मुझे पता है कि धारा के साथ यानी कि x + y, जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में वो व्यक्ति जाएगा, यानी धारा के साथ स्पीड क्या होगी? x + y। अब आप एक बार बताइए, धारा के साथ मतलब क्या है? ये भी नीचे आ रहा है 10 की स्पीड से और पानी तो नीचे आ ही रहा है, तो 10 और 6 यानी कि धारा के साथ स्पीड क्या हो जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बट वहीं
जब ये धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, यानी ये व्यक्ति 10 की स्पीड से ऊपर की तरफ जाने लगे, तो इस समय पानी का बहाव इसे ऊपर जाने से रोकेगा। तो उस समय इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि 10 में से 6 गए 4 किलोमीटर पर आवर। और यही पूछा था बच्चों वाला क्वेश्चन। किसी को डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा अलग है बट क्वेश्चन इसी तरह का है। नॉर्मल सी बात आप इतनी तो समझ चुके हो कि जब भी वो कहेगा कि कोई भी व्यक्ति या नाव, ठीक है, धारा के साथ जा रहा है, तो x प्लस वाई, क्योंकि पानी उसकी हेल्प कर रहा है। इतने से याद रखो, जब उसे पानी हेल्प दे रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, आप खुद ही बताओ, आप ऊपर से नीचे आओगे तो ज़्यादा तेज़ी से आओगे। यानी जब पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आप जाओगे तो बहुत तेज़ी से जाओगे, तो उस समय प्लस यानी स्पीड ज़्यादा। बट पानी के ऑपोजिट जाओगे तो माइनस, यानी स्पीड क्या होगी? कम। तो हमेशा ज़्यादा वाली स्पीड x प्लस वाई और कम वाली स्पीड x माइनस वाई। इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आप समझ सकते हो बिना पढ़े भी। कभी आपको अगर कन्फ्यूज़न भी होती है तो आप समझ लीजिए जो ज़्यादा वाली स्पीड है वो x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक स्पीड दे रखी है 4 और एक स्पीड दे रखी है 2। तो जो 4 है हमें पता है वो कौन सी स्पीड रही होगी? जब वो पानी के साथ में बहा होगा। बट उसने x प्लस वाई की तो बात ही नहीं करी। इसको मिटा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर वो पानी रुका हुआ होता उस समय अगर वो तैरता तो उसकी स्पीड क्या थी? 4 किलोमीटर पर आवर। यानी x की स्पीड दे रखी है 4 और पानी की स्पीड कितनी है? 2। मुझे पता है कि अगर ये व्यक्ति इस पानी के बहाव के साथ जाएगा, यानी खुद की और इस 2 की रफ्तार का फ़ायदा उठाते हुए उसकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही व्यक्ति ये वाला पानी की विपरीत दिशा में जाएगा तो अपनी स्पीड में इतना कम पाएगा क्योंकि ये इसे ओपोज करेगा और इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? अगर वो व्यक्ति पानी के ओपोजिट डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम दे रखा है ना, अप स्ट्रीम यानी कि अगर वो ऊपर की तरफ जाता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि पानी की विपरीत दिशा में, और पानी की विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या है उसकी? 2 की। भाई अगर पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो उसकी स्पीड कितनी है? 2 की। और इस स्पीड से क्या पता लगता है कि इस स्पीड से वो व्यक्ति हर घंटे में 2 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 2, उससे अगले घंटे में 2, और इसी रफ्तार से अगर उसे 10 किलोमीटर जाना पड़े तो 2 की रफ्तार से 10 किलोमीटर जाने में उसे कितने घंटे लगने वाले हैं? 5 घंटे। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम नॉर्मल सा देखिए, अप यानी से नीचे से ऊपर की तरफ। अब ऊपर जाओगे तो भैया पक्का पक्का पानी तुम्हें जाने से रोकेगा। डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, बस इतना से याद रहो, अप डाउन। स्ट्रीम मतलब पानी का जो झरना होता है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम मतलब अप ऊपर की तरफ जा रहे हो, डाउन मतलब नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से करेंगे आराम से। तो तीसरे क्वेश्चन पर आए, क्या कहना चाहता है ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या कह रखा है तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि बोट की वो स्पीड जिस पे पानी का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि x की बात हो रही है। कितनी देर की है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे आते हैं। पानी की स्पीड कितनी देर की है? पानी की स्पीड देर की है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर वो नाव, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जिस भी नाव की बात कर रहे हैं, अगर वो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में नाव जाए, यानी कि भाई नाव भी नीचे आ रही है और पानी भी नीचे, तो उस डायरेक्शन में इस नाव को ये पानी हेल्प करेगा। यानी इसकी खुद की 20 और 5 पानी की स्पीड, इन दोनों की टोटल 25 स्पीड हो जाएगी। तो अगर नाव उस डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तो स्पीड हो जाती है 25 किलोमीटर पर आवर, जिसे क्वेश्चन बोलता है डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ। भाई पानी नीचे ही तो जाएगा और नाव भी नीचे जा रही है, ठीक है, यानी कि पानी की दिशा में।
और x माइनस वाई यानी नाव पानी की विपरीत दिशा में। अगर पानी की विपरीत दिशा में जाएगी तो 20 की स्पीड से तो नाव जा रही है और 5 की स्पीड से पानी इसे रोकेगा, तो उस कंडीशन में स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कोई 100 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को नाव को कवर करना है। पर नाव को कवर करते वक्त नाव, क्वेश्चन कह रहा है कि जब नाव इस दूरी को कवर करेगी तो नाव पानी की दिशा में जा रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो इस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम यानी पानी की दिशा में, यानी कि पानी इसकी हेल्प कर रहा है, यानी इस स्पीड से जा रही है। इस स्पीड से क्या पता लगता है कि वो जो नाव है हर घंटे में 25 किलोमीटर जाएगी। अगर नाव 1 घंटे में 25 जाती है, 2 घंटे में 50, 3 घंटे में 75 और 4 घंटों में 100 किलोमीटर चली जाएगी। बट हम क्या करेंगे, हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या फिर आप ऐसे कह सकते हो 100 किलोमीटर का काम ये जो नाव है 1 घंटे में 25 किलोमीटर का काम खत्म कर सकती है और 100 किलोमीटर का काम खत्म करने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। ये क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? ओके, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ठीक है, बहुत ही एक प्यारा सा क्वेश्चन और फिर थोड़ा सा लेवल टफ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर सर एक बार ऑप्शन हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन के अगर हटा सको तो। देखिए 1 सेकंड के लिए हटा दीजिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ना हो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ना हो तो होगा क्या? तो क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, स्टिल वाटर के अंदर उस बच्चे की स्पीड। तो अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है तो इंग्लिश हिंदी में पूरा सही है। ठीक है, मैं इतने से मैं बता दूंगा। यानी कि मुझे पता है जब पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो, और जिस स्पीड की बात कर रही होती है जिस पर पानी का कोई इफेक्ट नहीं है, उस स्पीड को हम x कहते हैं। तो उस बच्चे की स्पीड एक्चुअल में कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पानी की स्पीड कितनी देर की है? y 5 किलोमीटर पर आवर। सर थोड़ी देर ये बंद कर दो, इसने सर वो कर दिया ब्लॉक। AC बंद कर दो सर, ब्लॉक कर दिया। AC बंद कर दो, AC आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा, तो इसमें तो आ रही होगी। ठीक है, तो x की स्पीड यानी कि उस बच्चे की स्पीड ये है और पानी की स्पीड ये है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये बच्चा पानी के साथ जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो उस डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी? 15, और पानी की विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी? 5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा है 60 किलोमीटर जाने में, उसे 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। पर ये नहीं बताया गया कि पानी की दिशा में तैरेगा या पानी की विपरीत दिशा में, नहीं बताया गया ना कहीं पर। अगर इस तरह से नहीं बताया गया तो आप आंसर निकाल ही नहीं सकते, और आंसर आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ऑप्शन नहीं देखो। ऑप्शन दिखाइए, क्योंकि देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है सर, इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन है ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? इन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर जा रहा है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पानी के बहाव के साथ यानी 15 की स्पीड से जाता तो कितने घंटे में चले जाता? 4 घंटे में। तो आप क्या कहोगे कि अगर वो व्यक्ति पानी की दिशा में यानी धारा के साथ जाता है तो 60 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? तो अगर आप चौथे ऑप्शन की बात करते हो तो उसमें लिखा है कि धारा के साथ जाने में उस व्यक्ति को 4 घंटे लग रहे हैं। क्या ऐसा कहीं पे लिखा है? चौथा ऑप्शन, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला, अगर वो 60 किलोमीटर पानी की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम जाता है यानी 5 की स्पीड से, तो कितने घंटे लेंगे? 12 घंटे। क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? तो आप देखोगे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक ऑप्शन है जिसमें 12 है दूसरा, पर उसमें भी ये दे रखा है कि 12 जो है धारा के विरुद्ध, यानी कि डाउन स्ट्रीम है ये, सॉरी ये क्या है, जब धारा के विरुद्ध जाता है 12 घंटे, बट धारा के विपरीत दिशा में कहीं पर भी 12 नहीं दे रखा, दूसरे वाले में धारा के साथ दे रखा, यानी वो ऑप्शन दूसरा गलत है, तीसरा ही एकदम सही है। ठीक है, तो आ जाते हैं चौथे के बाद अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, हाँ भाई 5वां क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही प्यारा सा है मेरे भाई। देखो ध्यान से समझना, ठीक है,
सर एक बार पिछला क्वेश्चन लगाना 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे मैं बोलूँ आप 60 किलोमीटर गए पानी के साथ, मतलब 15 की रफ्तार से, तो आपको कितने घंटे लगने वाले हैं? 4। यानी पानी के बहाव के साथ जाओगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे। यानी चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो साफ साफ देखा है, धारा की दिशा में जब वो जाता है तो 4 घंटे लेता है। यानी इस समय चौथा ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन लगाइए 5th। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखेंगे क्या कहने वाला है। और मेरे भाई लाइक करते रहो, क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाली है, बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको, अलग ही लेवल पर चीज़ें जाएंगी, ठीक है। और सर थोड़ा क्वेश्चन छोटा रखा करो, मेरी नाव दिखनी चाहिए, क्योंकि इस केस में ना इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसी से पिछले क्वेश्चन में दिखा नहीं था, इस बार देखिए अगर पिछला नहीं आया था तो ये आपके दिमाग में बैठने वाला है, पिछले में हमारी नाव ही नहीं दिखी थी, नहीं इसमें दिखेगी आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फिर से, एक व्यक्ति की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बच्चे कहेंगे स्टिल वाटर, सर वहाँ पे तो वाटर की बात है, वाटर स्टिल यानी कि वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, शांत जल है, ठीक है। और पानी की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ये पूछूं कि पानी के साथ, यानी अगर इसको पानी की हेल्प मिल जाती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। यानी कि अगर वो बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पानी भी नीचे से ऊपर, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चा, और पानी भी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाती है? x + y। यानी कि ये बच्चा जो है पानी के बहाव का फ़ायदा उठा रहा है। अगर ये बच्चा पानी की विपरीत दिशा में आता, यानी x - y, तो 3 में से 2 जाता, कितना आता? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर वो बच्चा 10 किलोमीटर पानी की विपरीत दिशा में जाता है, अगर वो 10 किलोमीटर पानी की विपरीत दिशा में जाएगा तो वो हर घंटे 1 किलोमीटर जा सकता है। अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाने वाला है। या फिर आप सिंपल, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी अगर वो बच्चा 10 किलोमीटर इस एक की स्पीड से तय करेगा तो 10 घंटे लगेंगे। और फिर कह रहा है कि उसी 10 किलोमीटर को वो उल्टा लौट कर आएगा। उल्टा लौट कर आने का मतलब क्या है कि पहले इसी स्पीड से जाएगा तो लौट के इसी स्पीड से आएगा। तो जब 5 की स्पीड से लौट कर आएगा तो आगे और कितना टाइम लगेगा उसे? 2 घंटे। तो पहले उसे लगे 10 और लौटते वक्त लगे 2, तो टोटल 10 और 2 कितने घंटे हो चुके हैं? 12 घंटे। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। नहीं समझ नहीं आया? दो ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। हाँ भाई देखिए, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इस तरह से समझिए। लो, हुआ क्या, ये ना एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। ये 10 किलोमीटर की चोटी पर आपको पहुंचना था। अब आपको ये पता है कि अगर मेरी खुद की तो 3 की स्पीड है, अगर मैं यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरी 3 की स्पीड है, पर पानी जो y की स्पीड से नीचे आ रहा है वो मुझे रोकेगा। यानी पानी की विपरीत दिशा में अगर मैं जाऊँगा तो मेरी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो उस केस में मैं 1 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर ही जा पाऊँगा। पहले घंटे में 1, दूसरे घंटे में 1, जाते जाते इस 10 किलोमीटर को जब ऊपर जा रहा हूँ तो इस 10 किलोमीटर को 1 की रफ्तार से कितने घंटे में? 10 घंटे में मैं चढ़ा। अब मैं यहाँ चढ़ने के बाद क्वेश्चन ने कहा है वो दोबारा से लौट कर फिर से यहीं पर आया है। या तो पहले केस में वो ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर, बट हमने पहले उसे ऊपर चढ़ा दिया। अब ऊपर चढ़ने के बाद बेचारा लौट कर भी आएगा भाई यहाँ पे, नहीं तो कहाँ घर वापस थोड़ी आ पाएगा। तो क्वेश्चन है वो लौट के भी आता है। अब जब वो लौट कर आएगा तो उसकी स्पीड उस वक्त क्या रहेगी? तो भैया उसकी खुद की तो 3 है, पर जब नीचे आ रहा है तो पानी उसकी हेल्प करेगा, और पानी हेल्प करने का मतलब होता है पानी के बहाव के साथ उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5। और जब वो इस स्पीड से यानी हर घंटे जब नीचे 5 किलोमीटर आएगा तो 10 किलोमीटर को नीचे आने में सिर्फ 2 घंटे लेगा। तो आप एक बात बताइए, जब वो ऊपर गया तो उसे टोटल 10 घंटे लगे, नीचे उतरने में 2 घंटे, तो जाने और आने में टोटल 10 और 2 कितने घंटे लगे? 12। क्या इतनी सी बात आपको नहीं समझ आई? ये बताइए, क्या इसमें भी कोई डाउट? हाँ मेरे भाई रोज़ ही तो पढ़ाता हूँ। 5वें पे 6ठे पे आइए। बहुत ही प्यारा सा, बेहतरीन सा, लाजवाब सा क्वेश्चन है। CGL टायर 1 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा बोटनी स्ट्रीम के जो आज तक आपने पढ़े तो होंगे
पर उसकी ट्रिक ऐसी ऐसी बता दूँ आपके दिमाग में फिट ठक करके जाएगी। आप कहोगे सर ये ट्रिक हमने कभी सोची ही नहीं थी कि इसकी ये ट्रिक भी हो सकती है, इतना मज़ा आने वाला है। बट उसके लिए यही है कि जो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कल मैं समझाऊँ जब चीज़ों को तो आप सोचो अरे ये क्या होता है। तो क्लास को आज बहुत ध्यान से, पहली क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 स्पीड होती हैं इस क्वेश्चन में। एक पानी के बहाव के साथ, यानी जब बच्चा नीचे आ रहा है और पानी उसकी हेल्प कर रहा है, या फिर बच्चा ऊपर जा रहा है और पानी उसको रोक रहा है। और एक स्पीड होती है जिस वक्त पानी का उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर का मतलब उसकी खुद की स्पीड, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है कि भाई एक नाव है जो कि शांत जल में 6 की स्पीड से चल सकती है, यानी कि उसकी पर्सनल स्पीड ये है। जब पानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता तो उसकी पर्सनल स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नाव की। और पानी की स्पीड क्या है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो नाव ऊपर से नीचे आएगी, यानी जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में नाव। तो जब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है और उसी डायरेक्शन में वो व्यक्ति या नाव, तो पानी उसकी हेल्प करेगा बहने में। तो पानी के बहाव के साथ स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों का टोटल, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। और यही पानी की विपरीत दिशा में, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे 4.5 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी मैंने मान लिया यहाँ से ऊपर तक का जो ये डिस्टेंस है ये 22.5 किलोमीटर है। अब होगा क्या, जो व्यक्ति जा रहा है नाव में, एक बार तो वो नीचे से ऊपर जाएगा और एक बार ऊपर से नीचे आएगा। जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति है, सभी को पता है भाई साहब ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। क्यों, एक तो भैया ये जो पानी की रफ्तार है उसे ऊपर बढ़ने से रोकेगी। तो ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड क्या है, पानी की विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो ऊपर गया कितना, 22.5 किलोमीटर, किस स्पीड से, 4.5 की स्पीड से, पॉइंट से पॉइंट हट गया 45 से 5 पर, तो उसे 5 घंटे लगे। अब वही व्यक्ति ऊपर तो पहुंच गया, अब यहाँ पे बैठ के भैया रोटी पानी का इंतजाम थोड़ी होगा, उसको अगले को नीचे भी तो आना पड़ेगा। यहाँ पर भैया उसका कोई इंतजार कर रही होगी अगले का, तो उसे नीचे भी आना पड़ा बेचारे को। बाबा तो बनना नहीं चाहिए उसे, मतलब बाबा बनने के लिए थोड़ी गए। तो 22.5 किलोमीटर वो नीचे भी आया, ठीक है। और जब वो 22.5 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो वो किस स्पीड से आ रहा है, तो जब वो नीचे आएगा तो इस टाइम पानी उसकी हेल्प करेगा, तो उस समय उसकी स्पीड हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से उसे कितने घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे। तो हमने देखा जब ऊपर गया 5, नीचे आया 3, तो जाते और लौट कर आने में उसे टोटल कितने घंटे लगे, 8। और ये हमारा क्या हो गया है आंसर। किसी को डाउट? लाइट किसकी बंद हो गई? अगला क्वेश्चन आपका है, आसानी से कर लोगे, रुक जाओ नहीं। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप। 7वां क्वेश्चन बताइए सर, एक डाल दीजिए। अब नेक्स्ट टाइप आ चुका है आपका, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार छोटी सी बात है ना बता दूँ। अब आ चुका है नेक्स्ट टाइप, इसको और समझिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप पर आ गया, कुछ बातें बता दूँ नेक्स्ट टाइप की, मार्कर ले लेता हूँ। सर कोई तो दो, अच्छा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बातें बता देता हूँ नेक्स्ट टाइप की, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए x + y 8 है और x - y 6, ऐसा लिखा आ जाए x + y, यानी पानी के बहाव के साथ क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए कि जो नाव की स्पीड है, दो हिंदी में लिखा पानी के बहाव के साथ नाव की स्पीड, या फिर उसी डायरेक्शन में स्पीड नाव की जिस डायरेक्शन में पानी बह रखा है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और हिंदी में कहते हैं पानी के बहाव के साथ स्पीड 8 दे रखी है और पानी की विपरीत दिशा में स्पीड दे रखी है 6। और आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ इस नाव की स्पीड बता दो और पानी की स्पीड बता दो y की, ऐसा भी तो बोल सकता है। तो देखिए जो x की वैल्यू होती है ना, अगर कभी भी यहाँ पे नहीं कहीं पर भी एक जगह x + y दे रखा है और एक जगह x - y दे रखा है, तो x यानी इधर वाला जो हो रहा है ये हमेशा इन दोनों का टोटल यानी 8 और 6 14/2 होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 7 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। और अगर y की बात करते हैं तो जो इधर वाला होता है ये होता है हमेशा इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर हमेशा ऐसा होगा। हाँ भाई, हमेशा ऐसा होगा। फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी, चलो सर मैंने मान लिया आप कह रहे हो हमेशा ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ क्यों, हमने ऐसा क्यों करा कि x की वैल्यू के लिए इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 और y के लिए इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ये बात आपने कही, हम मान भी लेंगे, पर ऐसा करा क्यों। तो मेरे भाई ऐसा जो करा है ये देख लेते हैं, बट पेपर में आपको करना ऐसे ही है जल्दी से करने के लिए। देखिए ऐसा यूँ करा हमने, अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू, x की, तो x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, y में से y माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल्स टू 8 और 6 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14/2। और यही बात मैंने आपको बताई थी, x की वैल्यू होती है इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, y पर आ जाते हैं। अगर मैं y की बात करता हूँ तो y की स्पीड क्या होगी, तो मेरे भाई y की स्पीड होगी, देखिए ध्यान से समझना, जब इसमें से दो हमें y चाहिए, यानी यहाँ से y और y कट जाएगा, तो मैंने क्या करा, इस माइनस को ना प्लस में बदल दिया। जब इसे प्लस में बदलूंगा तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, ऐसे हम साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब आगे आए तो x प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस y 2y हो जाएगा, और 8 में से 6 गया 2, और y क्या आ जाएगा 2/2। तो मैंने देखा कि जब मैंने y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू क्या आई, इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2। और यही मैंने आपको समझाया था कि हर क्वेश्चन में यही करना है, क्योंकि आगे वाले सभी क्वेश्चंस में आपको हिंट दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ आएँ। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, पानी की नाव की स्पीड पानी के साथ दे देगा 12, और नाव की स्पीड पानी की विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देगा 6, और आपसे पूछ लेगा x की वैल्यू बताओ और y की। x यानी कि नाव की स्पीड और y यानी कि पानी की स्पीड। तो हमें पता है नाव की स्पीड क्या होती है, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, यानी कि नाव की स्पीड कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर पानी की स्पीड पूछी जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, यानी पानी की स्पीड क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। किसी को डाउट, हाँ भाई ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। एक और बताओ जल्दी से, फिर ये और बता दो, फिर आगे चलेंगे। अगर x प्लस वाई कहीं पर, और एक बात और, जहाँ भी x प्लस वाई दिख जाए आप ये समझ लो कि नाव या कोई भी व्यक्ति तैर रहा है पानी की हेल्प के साथ, यानी जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा होगा। प्लस मतलब पानी की हेल्प से जा रहे हैं ये, और पानी की हेल्प से ये इनकी स्पीड क्या होगी, हर घंटे में 10 किलोमीटर। और जब पानी इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी पानी इनको रोक रहा है, तो उस डायरेक्शन में इनकी स्पीड अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए भाई। x की वैल्यू क्या आएगी, x यानी कि ये चाहे नाव हो सकती है, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, तो x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू आप एक सेकंड में दोगे, 10 और 4 14, 14/2 7। इस तरह से आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन लगाइए सर 7वां। मैं पानी पी रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। हाँ भाई जल्दी से। ओके, हर छोटा बदलाव, और मार्कर भी दो यार, पानी पिला दो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और अगर कामयाबी ना मिले तो वो लोगों के लिए किस्सा होता है। मिल जाएगी पर तुम्हें कामयाबी, ठीक है। एक बच्चे ने ऐसा वो लिखा है कमेंट, देखो आ जाइए, मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा पानी पी लो यार, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हाँ भाई देखो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, धारा की, देखो अगर आपको ना कभी ये देखना हो कि 21 और 9 दो स्पीड दे रखी है, एक है जो भी व्यक्ति की बात करके नाव की, ठीक है। तो एक स्पीड है जब नाव पानी का हेल्प लेकर जा रही होगी, यानी पानी की दिशा में, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में नाव जाएगी। और एक स्पीड दे रखी है जब
नाव पानी की विपरीत दिशा में जाएगी, 2 स्पीड की बात है। अब पता है जब नाव इस पानी की हेल्प लेकर, यानी कि जब भी नाव को पानी का सहारा मिल जाए तो नाव की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो 21 और 9 में से ज़्यादा स्पीड कौन सी है? 21। तो आप समझ लीजिए x + y 21 है और x - y 9। जल्दी से करने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको एक सेकंड में पता लगाना है। तो यानी कि पानी के बहाव के साथ वाली स्पीड 21 और पानी के विपरीत यानी ओपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड 9 दे रखी है। आगे क्या दे रखा है कि धारा का वेग, यानी कि उस पानी की स्पीड बताइए। पानी की स्पीड क्या होती है? y, और y क्या होता है हमारा हमेशा इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना है? 12/2। तो y की स्पीड क्या आ जाएगी? 6 km/h। विद इन सेकेंड आपका आंसर आना चाहिए, विद इन सेकेंड। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। शिवानी तिवारी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तो 8वें क्वेश्चन पर आए, जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हमें पता है कि यार अगर जब भी नाव पानी की हेल्प लेकर जाएगी तो तेज़ वाली स्पीड होगी, और अगर नाव को पानी रोकेगा जाने से तो उसकी स्पीड कम वाली होगी। तो आपको क्वेश्चन में ना ज़्यादा घुसना नहीं है। आप क्या देखोगे, 2 स्पीड दे रखी हैं। एक 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। एक जब व्यक्ति पानी का साथ ले रहा है, और एक स्पीड है जब पानी व्यक्ति को रोक रहा है। तो पानी का जब साथ लेगा यानी x + y वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? 15, और x - y वाली हो जाएगी 9। ज़्यादा वाली x + y, कम वाली x - y। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस बोट की स्पीड, बोट यानी कि जो आदमी है ना, आगे बोट बना दिया उन्होंने, यानी x की बात करिए, बोट की जगह आदमी लिखा होना चाहिए था, बट बात वही है कि वो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों का टोटल यानी कि 24/2 कितना आ जाएगा? 12 km/h। अगला क्वेश्चन, मतलब इसमें मिस प्रिंट हो गया होगा, उन्हें आदमी लिखना चाहिए था नीचे भी, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक 9th क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 स्पीड दे रखी है, और कौन तैर रहा है? व्यक्ति। एक बार व्यक्ति पानी के बहाव के साथ जा रहा है और एक पानी की विपरीत दिशा में, यानी एक बार जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, वाटर जा रहा है, उस डायरेक्शन में, और एक बार ओपोजिट। तो मुझे पता है कि पानी का साथ लेकर जब वो तैर रहा होगा व्यक्ति, तो उसकी स्पीड होगी कितनी? 18, ज़्यादा वाली, और पानी के विपरीत दिशा में 12। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस नाव चलाने की कितनी गति है, ठीक है। मतलब हर बार वो व्यक्ति शायद नाव में बैठा होगा, ठीक है। तो नाव की स्पीड पूछिए, तो नाव की स्पीड क्या होती है? x, यानी इन दोनों का टोटल /2 कितने आ जाएगी? 15 km/h, ठीक है। कोई डाउट? बस आपको एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर पानी के अलावा किसी की भी स्पीड पूछ रहा है, किसी की भी, वो हमारे लिए क्या है? x। आपको सोचना ही नहीं है ज़्यादा कि यार अगर पानी की पूछ लेता तब y निकालो, उसके अलावा कुछ भी पूछता है, यानी कि चाहे वो नाव की चाहे किसी व्यक्ति की, वो x ही होगी। अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। 11वां आप कर लोगे, आपके लिए होमवर्क में है। 11वें के बाद आप आ जाइए 12वां, अच्छा सॉरी 12वें पे आ जाइए। सॉरी मैं 11वें पहुंचा था, अभी तो 10वां ही रह गया। 10वां क्वेश्चन भी आसान है, जल्दी बताता हूँ। देखो एक साइड बताता हूँ 10वें क्वेश्चन को, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, जल्दी बताता हूँ। ये बस मैंने आपके लिए होमवर्क में रखे थे। देखिए x + y क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 14, x - y 8 दे रखा है। पूछा क्या गया है? y की स्पीड, इस बार y पूछा है। करंट यानी कि पानी की स्पीड पूछी है। अगर आप देखोगे तो पूछा धारा का वेग, धारा का वेग यानी y कितना होता है? इन दोनों का डिफरेंस यानी 6/2, y की स्पीड आ जाएगी 3 km/h। अगला क्वेश्चन लगाइए 11वां। तो देखिए 11वें में क्या क्या रखा है, ठीक है। तो 11वें में क्या क्या दे रखा है? पानी की हेल्प, यानी पानी के बहाव के साथ स्पीड कितनी दे रखी है? 14, और पानी की विपरीत दिशा में स्पीड 6 है। पूछा गया है तैराक की चाल, यानी x की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का टोटल /2 यानी 10 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपके लिए ही रखे थे होमवर्क में, बट अगर आप होमवर्क में करना चाहो होमवर्क में कर लेना। अगले पे आइए, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12वें में कि स्पीड ऑफ बोट
अलॉन्ग विद स्ट्रीम, यानी कि जब वो पानी के बहाव का फ़ायदा उठा रहा है तो उसकी स्पीड 12 है, ठीक है। और अगर पानी की विपरीत अंगेश जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है, 8। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो नाव, द टाइम टेकन बाय बोट, अगर सिर्फ नाव अपनी स्पीड से जाए तो 24 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। अगर पानी शांत है, बिल्कुल शांत जल में अगर नाव चल रही है तो 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगी। तो सबसे पहले तो मुझे नाव की स्पीड पता होनी चाहिए, यानी x। तो x कितना हो जाएगा इन दोनों टोटल, यानी 20/2। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर इस 10 की रफ्तार से नाव 24 किलोमीटर जाएगी तो 24 किलोमीटर 10 की रफ्तार से आएगी तो कितने घंटे ले लेगी, 2.4 आवर्स। ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, आगे आ जाते हैं भाई जल्दी से। 13वां भी कर लोगे आप, ठीक है। 14, हाँ 14th क्वेश्चन, अच्छा 14th पे आइए। 13th क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए, 14th पे आ जाइए। हाँ भाई 14th क्वेश्चन देखिए क्या करा है, आराम से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आपका ऐसा मुद्दा है कि आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। देखो भाई ध्यान से सुनिए, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सर जी उंगलियों पे आंसर निकाल लें। सही है, सही है। और उसके बाद भी ये सही नहीं निकालेंगे, इनका मुझे पता है, ठीक है। देखो आज यहीं पर सर जी आइस बनने वाले हैं बैठे बैठे। चलो निकालो निकालो, बताना क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल, धारा के विपरीत जैसे आ जाए ना, यानी कि उस समय नाव को पानी रोकेगा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल 2, और आगे क्या रखा है कि धारा के साथ कहीं कहा है, कहीं पर भी ना नहीं कहा। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन उसने बनाया है और वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है। उसने नहीं, ऊपर वाले ने नहीं, मतलब जो भी पेपर बनाता है, ठीक है। यहाँ तो चलो मैंने बनाया, ये क्वेश्चन वही हैं सारे जो पेपर में आज तक आए हैं। तो क्वेश्चन में एक स्पीड तो दे रखी है, अगर नाव या व्यक्ति, किसी बात करके नाव की, अगर नाव पानी की विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 2 की इसकी रफ्तार है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे कहा गया है कि अगर शांत जल में, शांत जल जैसे ही आ जाता है, समझ लीजिए कि जब इस समय जो एक्चुअल नाव की स्पीड है उसकी बात कर रहा है, शांत जल में, यानी कि जो नाव की स्पीड है नॉर्मल, जब पानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x की एक्चुअल वैल्यू 4 है, बट अगर 4 में से y जो भी पानी की स्पीड माइनस करता हूँ तो 2 आता है। तो 4 में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 2 आ जाए, 2। तो y की स्पीड क्या आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। हाँ भाई, तो ये क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट इसमें जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भैया टेक्निकल सर जी मेरे भाई हैं, बेइज्जती नहीं कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है मैथ में किस तरह से आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यही मुझे बना के देते हैं। बेइज्जती नहीं है भाई, साथ तुम पता है इतनी दूर वहाँ पे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। हम साथ ही रहते हैं। ये क्लास में तो ये यहाँ पर ऐसा है कि मेरी सुन रहे होते हैं, पर क्लास के बाद तो मैं ही सुनता हूँ। ये तो तुम्हें ही ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बख्श देते हैं, क्लास के बाद मैं सर ये भाई, ये भाइयों वाला रिश्ता है, तुम्हें पता नहीं है। अभी क्या होता है कि हम पूरे दिन साथ रहते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ी है कि हर टाइम यूँ कि बिल्कुल एकदम ऐसे रहो, यार नॉर्मल ज़िंदगी एक बार मिली है, हर टाइम यूँ थोड़ी कि भाई प्रोफेशनल आराम से पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करो, बट अपना साथ में लाइफ को लाइफ की तरह ही जियो। पढ़ाई करने का मतलब थोड़ी अगर हम पढ़ते हैं, हम टीचर हैं तो हम बिल्कुल ऐसे चलेंगे सीधे सीधे, अगर इधर कोई बहुत ही सुंदर सी चीज़ आ रही है उसे नहीं देखेंगे, ये गलत बात है ना भैया। हम भी इंसान हैं, हम पढ़ाते हैं अच्छा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे अलग हैं तो आपकी तरह इंसान। आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ भाई इसमें किसी को डाउट, यार ये वाले ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं दे तो रखा है 5वां। अरे 5वां ऑप्शन नहीं दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्यों लगाया है खुद ही समझ लो, 5वां ऑप्शन मैंने क्यों लगाया है, कुछ सोच समझ के लगाया होगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर, 15th पे। 15th क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताएंगे भाई आंसर क्या हो 15th क्वेश्चन का। सुंदर मतलब कि जैसे कि मुझे खेत वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ वगैरह, तो इस तरह से, ठीक है। तुम गलत जा रहे हो,
यही तो गलत है। मैं यहाँ पे बोल दूँ ये पानी है तो समझ नहीं पाओगे। अभी तो बहुत से तो ये सोचेंगे नीचे से ऊपर भी जा सकता है पानी, पर सुंदर चीज़ पहुँची बोलते ही तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुँचा? ओह सर जी सुंदर चीज़ की बात कर रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पर पानी भी नहीं पता लगता। आधे से दुनिया तो ये सोच रही थी शुरुआत में, ये पानी सर जी ऊपर भी तो बह के जा सकता है। कमेंट आ रहे थे मेरे भाई, पानी ऊपर से नीचे ही आएगा, कोई सी होती होगी पहाड़ी, उसकी बात नहीं कर रहे हम। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है? जब पानी कोई नाव पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, यानी शांत है जल, बिल्कुल रुका हुआ, उस पर जितनी रफ्तार से नाव जा रही होगी वो उसकी स्वयं की स्पीड है, यानी उस वक्त की जो स्पीड है, यानी वो उसकी खुद की स्पीड है। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या दे रखा है? इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स। बट जब वो 45 किलोमीटर, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो नाव है वो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे में कवर कर रही है। अच्छा 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन सा 45 का? अगर वो किसी पहाड़ी या चोटी पर, यानी कि पानी की विपरीत दिशा में अगर वो जाती है तो वो 45 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर कर रही है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि पानी की विपरीत दिशा में जाने का मतलब है कि पानी उसे ऊपर चढ़ने में रोकेगा। ये अपनी एक्स की स्पीड से ऊपर जा रही होगी और पानी उसे रोकेगा। अप स्ट्रीम का मतलब है ये ऊपर की तरफ जा रही है और पानी से रोक रहा है, यानी एक्स माइनस वाई की स्पीड से जब नाव 45 किलोमीटर जाती है तो कितने घंटे में जा रही है? 6 घंटे में। ये क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काटा पीटी कर लो। कितना आ जाए? 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। किसकी वैल्यू पूछी है? पानी की वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 10। अगर इसकी वैल्यू 10 थी और 10 में से ऐसा क्या माइनस करें कि y की वैल्यू, मतलब 10 में से ऐसा क्या माइनस करें 7.5 आ जाए, तो y की वैल्यू कितनी रही होगी? 2.5। तभी तो इनका अंतर 7.5 है। तो ये आ गया हमारा आंसर 2.5 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सबसे मज़ेदार, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट एग्जाम में जब भी आता है ना, मैक्सिमम टाइम बच्चा इसका गलत आंसर दे के आता है। और यहाँ पर भी मुझे पता आप सारे धुरंधर हो, इतने सारे धुरंधर बैठे हो, ठीक है, सारे सारे यहीं पर बैठे हो, कर्ण अर्जुन सारे तुम यहीं बैठे हो, ठीक है, एकलव्य वगैरह, बट फिर भी कोई चिड़िया की आंख नहीं भेद पाएगा, कोई कुत्ते का भौंकना नहीं रोक पाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ, देखता हूँ तुम सब में से कौन सबसे बड़ा धुरंधर है, धनुर्धर है। हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। मेरे भाई टेक्निकल सर को देखना है तो आप वहाँ पे जाओगे ना, मेरी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे राहुल देसाल वाईफाई स्टडी लिखोगे तो मैंने वहाँ पर एक फ़ोटो डाल रखी है, वो उनकी बचपन की फ़ोटो है टेक्निकल सर की। ऐसे वो बचपन में दिखते थे, आज से 6-7 साल पहले, ठीक है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो अब जैसे दिख रहे हैं वैसे दिखेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना उनको। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, मतलब वैसे ही मैं डरा रहा था तुम्हें। क्वेश्चन पर आ जाओ, बट आंसर देखता हूँ किस किस का आ गया। आंसर पर गलत आएगा पक्का, यकीन है मुझे। बताइए जल्दी से। देखो अच्छा निकाल लिया, कुछ तो खिलाड़ी हो। अब लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, चीज़ें मस्त लग रही हैं तो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति है, स्पीड ऑफ सेलर विद स्ट्रीम। विद स्ट्रीम मतलब पानी का, जो पानी की स्पीड है उसका इस यूज़ कर रही है नाव। तो विद स्ट्रीम का मतलब अपनी खुद की और पानी का जब यूज़ करके, यानी कि पानी के बहाव, यानी पानी की दिशा में जब नाव जाती है तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है, तथा पानी की स्पीड कितनी दे रखी है? वाई की स्पीड दे रखी है 1.5। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कितना जोड़ा जाए कि 15 बन जाए? तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू होगी इस कंडीशन में 13.5, होगी कि नहीं होगी? भाई नॉर्मल सी बात है। देखो इन दोनों का टोटल इतना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 13.5। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये,
y की वैल्यू ये आ गई। उसने पूछा है नाव की स्पीड पानी की विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, x माइनस आई, यानी इन दोनों डिफरेंस, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद ये वाली बात मुझे लगता है नहीं समझ आई हो, तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए, अगर ना समझ आई हो उस केस में y की स्पीड कितनी है, y की स्पीड देखिए 1.5, मुझे पता है x और y का टोटल 15, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू हो जाएगी 13.5। x की वैल्यू 13.5 आ चुकी है, y यानी कि पानी की स्पीड 1.5, और नाव की स्पीड पानी के अपोजिट डायरेक्शन यानी x माइनस आई, यानी दोनों डिफरेंस 5 से 5 कटे, 13 से गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे इतना बड़ा खेल रचने की जरूरत नहीं थी, सिंपल यहाँ माइनस लगा दो, x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस आई हमारा 12 आ जाता। जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वें के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब होगा। वैसे तो 17वां भी बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। तो 17वां देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे 17वें क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। तो देखिए 17th क्वेश्चन, तो हम आ चुके हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या कहना चाहता है देखते हैं, ठीक है। तो और इसी एपिसोड में क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि एक आदमी है, ठीक है। अब यूँ है कि दो इतनी देर देर पढ़ते रहना, तुम सोचते होंगे बोर हो जाओगे, नहीं तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा यह लगता है कि यार तुम्हें थोड़ा सा हंसा दिया जाए, नहीं, इसलिए सुंदर चीज़ वाली बात को ज़्यादा सीरियस मत लेना। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार तुम ये ना सोचो कि सर जी क्या कह रहे थे। ए मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ना एक बंदा है, सर थोड़ा सा छोटा कर दो प्लीज़ क्वेश्चन को, मेरी नदी दिख जाए, हाँ। वो बंदा ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। वो व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ 15 किलोमीटर आ रहा है, आ गया। कितने घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है पर घंटे, मतलब हर 1 घंटे में चली गई दूरी। कोई भी डिस्टेंस 1 घंटे में जो डिस्टेंस चली जाती है उसी को स्पीड कहते हैं। तो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, व्यक्ति है ना, हाँ, तो वो 15 किलोमीटर, अच्छा ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई यानी कि वो व्यक्ति ऊपर से नीचे 15 किलोमीटर आने में कितने घंटे ले रहा है, 1 घंटे। तो यहाँ से उसे पता लगा कि उसकी स्पीड x प्लस वाई क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि जो करंट की स्पीड है, करंट यानी y, पानी की स्पीड कितनी दे रखी है, 5। अगर पानी की स्पीड 5 है तो x की स्पीड क्या होगी, तो आप नॉर्मल बता सकते हो, इन दोनों का टोटल 15 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यही नाव ऊपर जाए तो भाई 15 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर उससे कवर करना है, पर इस समय उसे ऊपर जाना है पानी की विपरीत दिशा में, और पानी की विपरीत दिशा में जाने का मतलब है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के लिए इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर हर घंटे में अगर नाव 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, अगर वो ऊपर जा रही है, और ऊपर क्या रफ्तार है उसकी, हर घंटे में वो 5 किलोमीटर जा सकती है, तो इस कंडीशन में 15 किलोमीटर इस रफ्तार से, 15 किलोमीटर यानी 5 की रफ्तार से कितने घंटे में कवर कर पाएगी, 3 घंटे में। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 घंटे। किसको डाउट, अरे स्पीड नहीं पूछे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर है। उसने ये पूछा है कि इसी स्पीड से अगर वो 15 किलोमीटर ऊपर जा रही है इस बार, अभी तो नीचे उतर रही थी, तो उसे टोटल कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे, ठीक है। अरे यहाँ नाव बना रखी है तुम्हारे लिए, नदी बना रखी है, पूरा पहाड़ बना रखा है, तब तुम इतनी दिक्कत ले रहे हो। आराम से इस नाव का यूज़ करो, ठीक है। कोशिश करा करो, फील करा करो चीज़ों को कि मेरे साथ कोई बैठा है, हम जा रहे हैं लॉन्ग जर्नी पर। अगर ऊपर चढ़ेंगे तो भैया सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, सारी हवाबाजी ख़त्म हो जाएगी, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर तो हमारी स्पीड इतनी होगी कि इसको ही पूछो ही मत, नहीं।
तो फील करा करो इन चीज़ों को कि पहले 15 नीचे आया यानी पानी हमारी हेल्प कर रहा है नीचे आने में, तो पानी x + y की स्पीड हो जाएगी। बट अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पानी पक्का रुकेगा यानी x - y। बस यही सारा खेल है x + y और x - y का। जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है, जल्दी से बताइए। पानी पी लो थोड़ा सा। यार जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हल्का सा छोटा कर दीजिए, मेरी नाव और नदी दिखनी चाहिए। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्पीड ऑफ, मतलब चेस्ट रही नहीं है पर होता है ना कि जब थोड़ा सा जवानी सी थी, आज से 7-8 साल पहले तो थोड़ी सी जिम चले जाया करते थे, तो जब से थोड़ी सी आदत पड़ गई है। बट अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो यूँ है कि भैया थोड़ी देर चल लेते हैं तो दुख जाते हैं घुटने हमारे। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 45 km/h। स्टिल वाटर यानी कि जब बिल्कुल रुका हुआ पानी है उस कंडीशन में, अच्छा रुके हुए पानी, जब पानी का कोई प्रभाव नहीं है उस कंडीशन में हम बोट की या फिर जो भी किसी व्यक्ति की स्पीड होती है उसे कहते हैं x। और ये कितनी देर की है, 45 km/h। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, इफ़ मोटर बोट, कोई मोटर बोट है, ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, यानी मैंने मान लिया कोई ना एक 80 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, इस 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को कोई मोटर बोट कवर कर रही है। और जब वो कवर कर रही है तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि वो पानी जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ वो भी आ रही है। यानी यहाँ से हमें ये तय हो चुका है मोटर बोट भी नीचे आ रही है और पानी भी नीचे ही बह रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रही होगी मोटर बोट, यानी कि किस स्पीड से आ रही होगी, x + y की स्पीड से। और जब वो इस स्पीड से आती है तो इस 80 किलोमीटर को कितने घंटों में कवर कर देती है, कितने घंटों में, 1 घंटे 20 मिनट। अच्छा 1 घंटे 20 मिनट को पहले आवर में बदल लेते हैं, तो 1 घंटा तो भाई घंटे में ही, 20 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 20/60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/3, यानी नॉर्मल है 1/3 आवर, तो 1 सही 1/3 घंटे एक्चुअल में उसने लिए 80 किलोमीटर को कवर करने में। 1/3 आवर कितना होता है, 4/3, 2 3 कम 3 और 1 4/3, यानी एक्चुअल में देखो टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर करा और टोटल टाइम, ठीक है। तो 80 किलोमीटर 4/3 घंटे में कवर करा है। तो यहाँ से जो 3 है ऊपर चले आएगा और यहाँ से जब काटा पीट होगी 4 से 20 पे आएगा, 20 × 60। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर नाव नीचे की तरफ आ रही है, यानी जब पानी की हेल्प लेकर आ रही है, यानी कि जब नाव x + y की स्पीड से आ रही है तो 80 किलोमीटर 4/3 घंटे में जाएगी, यानी कि हर घंटे वो कितना जा रही है, हर घंटे 20 × 60 किलोमीटर। तो x + y की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी सी बात, किसी को डाउट, इसको एक्स्ट्रा को मिटाए थे, यहाँ से साफ ना दिख रहा हो तो आपको, ठीक है। तो पानी के बहाव के साथ, यानी कि विद स्ट्रीम जो स्पीड आ चुकी है x + y आ चुकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से x की वैल्यू कितनी है 45। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अगर यही नाव दोबारा से ऊपर 80 किलोमीटर जाती है तो उसे कितना टाइम लगने वाला है। अगर यही नाव फिर से 80 किलोमीटर ऊपर जाएगी और उस कंडीशन में पानी उस नाव को ऊपर जाने से रोकेगा, यानी एक्चुअल में जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, x - y। पर मुझे x - y की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो मुझे पता है x + y 60 है, जिसमें से x कितना है 45। तो 45 के साथ क्या जोड़ा जाए, यानी y के साथ की वैल्यू क्या रखेंगे, तो दोनों का टोटल 60 बन जाए 15। बट x - y यानी इन दोनों डिफरेंस कितना आ गया 30। तो x - y की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक चीज़ बताइए, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं ये x है -y, ठीक है, 30 किलोमीटर/आवर। अब नाव अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो ऊपर जाती है तो 80 किलोमीटर कितने घंटे में जा पाएगी, 80/30, और 8/3 कितना होता है, 3 × 6 2/3 आवर। कहीं पर दे रखा है ये 2/3 नहीं दे रखा ना, तो हम क्या करेंगे 2/3 मतलब 2 आवर
2/3 को मिनट में बदलेंगे, मिनट के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसे काटेंगे, कितना आ जाए 2 दूनी 4, नीचे दिख रहा है, यानी 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। लो हाँ भाई एक बात बताओ, एक 5 सेकंड का आपके लिए गैप लूँगा, ठीक है। गैप क्या ये पूछूंगा कि चीज़ें समझ तो आ रही है ना, किसी को कोई ऐसा जिसको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो बता दीजिए। हाँ भाई बताइए, हाँ भाई बताओ बताओ, किसी को डाउट? रजत शर्मा, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। अब जल्दी से लाइक कर दो सारे के सारे, ठीक है, एक बार लाइक। ओ भाई देखो, छुट्टी में अपनी इच्छा से कर दिया करो, छुट्टी मत बोला करो। जैसे तुम छुट्टी बोलते हो ना, देखो मैं ना, मेरे को ना दुख अच्छा नहीं लगता तुम में ऐसे किसी का भी। तुम जैसे छुट्टी बोलते हो मुझे लगता है यार कि, क्योंकि हम भी जब छोटे से थे तो, पर यार हमारे पास ऐसे टीचर भी तो नहीं थे मेरे जैसे इधर प्यारे प्यारे से। वो तो ऐसे थे, यूँ तो हाथ ऊपर कर लो, हाथ नीचे कर लो, मुर्गा बन जाओ। तुम्हारे को शायद किसी ने ना बनायो, हमारे वक्त पे तो ये थोड़ा सा वो ट्रेंड में चलता था कि बच्चे के आते 2-3 कुटाई कर दी। पहले पूछते भी नहीं थे कि क्या गलती है, क्लास में इतना लेट हो गया, अभी तो क्लास में बच्चे बैठे नहीं है सीट में, मैं लेट भी हो गया, इतना देख कोनी तोड़ दिया। मतलब पहले के टीचरों को ना ऐसा लगता था अगर हमने सामने वाले बच्चों को नहीं मारा तो हम टीचर ही नहीं हैं। अध्यापक का मतलब ही पीटना है, बिल्कुल टेढ़े डंडे करके यहाँ खच्चे ही खच खून निकाल दिए। शायद तुम्हारे टाइम पर ऐसा ना होता, और हमारे तो पेरेंट्स भी कहते थे इन्हें मारते क्यों नहीं हो, मतलब कि मारना तो ये समझते थे कि बस ये पिट के ही सुधरेंगे। जबकि बच्चा सुधरता है उसके अंदर से जब खुद ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आप एक तो इतनी दूर से बैठे हो तो कहाँ मेरी छुट्टी करते हो, तो मुझे फील आता है यार कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे प्यारी प्यारी बातें मांग रहे हैं, ठीक है भाई। तो ओके चलो ये वाली चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और सुन लो जल्दी से, सर एक बार हटा देना फिर आगे चलेंगे बाद में। देखो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है। कोई भी बच्चा अगर इस ग्रुप में नहीं जुड़ा तो अभी जाके जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ फ्री क्लासेस हैं, कुछ या डेली होती हैं वो, और उनसे अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो उनसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उनसे आपके जो भी आप मतलब कि उनको पैसों के रूप में मानिए उन कॉइन्स को। कैसे देखिए, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च करो, एक चैनल मिलेगा, 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं आज के टाइम पर। हमारा मैथ्स का एक ऐसा टेलीग्राम का चैनल है, मतलब जितने भी मैथ्स के टेलीग्राम के चैनल हैं सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे हैं, मतलब सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, और मेरा भी सबके साथ है, तो सारे बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और प्रेम के साथ साथ भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी पढ़ाता हूँ तो आपका फ़ायदा भी होता है। तो आप इस ग्रुप में जाइए, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, वहाँ पर इस तरह से 2 लिंक डाल दिए मैंने। तो इसमें से ऊपर वाले 9 बजे वाली लिंक पे अभी की अभी क्लिक करो, जाते ही क्लिक करते ही इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी हरे पे क्लिक करना, और छोटा सा मैं दिखूंगा यहाँ पे राहुल, इस पर क्लिक करके फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा, एक सुबह 9 बजे फ्री क्लास लेता हूँ ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर, तो वो क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डेली ले सकते हो इस क्लास को, ठीक है। तो इस क्लास को डेली, हाँ इस क्लास को डेली ले सकते हो। और साथ में देखिए एक नंबर दे रखा है, किसी को भी कोर्स परचेज करते टाइम कोई दिक्कत हो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज। बट थोड़ी देर के बाद देखिए सर, इसको एक बार हटा दीजिए। देखिए तो होगा क्या, अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस एक बैच चल रहा है मेरा, तो किसी बच्चे से जैसे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और पिछली क्लासेस छूट जाती है, तो यहाँ पे रिवीजन चल रही है, तो इन क्लासेस को आप ले सकते हो, सुबह 9 बजे होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अभी लिंक नहीं डाला होगा, लिंक डाल रखा है क्या सर अभी तक? अरे यार अभी हमने लिंक नहीं डाला, लिंक डल जाएगा भाई आपका अभी कितनी देर के बाद, अगले 15 मिनट बाद डल जाएगा। तो आप 15 मिनट बाद जाके अगली बार से ना क्लास से पहले बना लेंगे, ठीक है। 15 मिनट बाद लिंक डल जाएगा, तो दोबारा आ जाना टेलीग्राम के ग्रुप में, अभी जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो 15 मिनट बाद आपके लिए लिंक डाल दिया जाएगा, तो आपका एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जब आप इन क्लासेस को जो फ्री वाली हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, तो ये देखा जाता है कौन सा बच्चा रेगुलर 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, यानी कौन सा मेहनती बच्चा है। तो मेहनती बच्चों को पॉइंट मिलते हैं जो 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है, और वो पॉइंट आपको जब आप कोर्स परचेज करते हो तो एक नॉर्मल डिस्काउंट, तो भाई देखिए कहीं पर भी कोर्स परचेज करो तो RD सर 10 कोड तो सभी को पता चल रहा है, RD सर 10, ठीक है। RD सर आपने सुना भी होगा, RD सर 10 कोड जो आपको 10% यानी 600 रुपये का डिस्काउंट
नॉर्मल दे देगा और साथ में एक 600 रुपये का डिस्काउंट अगर आप सुबह फ्री वाली क्लासेस पढ़ते हो इनसे मिलेगा, यानी टोटल 1200। और आप कोर्स परचेज कैसे करोगे तो देखिए, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए, यहाँ पे ऐसे लिख रखा होगा, एक लिंक डाल रखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन के लिए। लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा और क्लिक करते ही आपसे वो कोड पूछ लेता है, तो आपका कोड आ जाएगा RD Sir 10। कोड क्या आ जाएगा RD Sir 10। और जब आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ में फिर आप कॉइन्स का फ़ायदा उठा सकते हो। पहले आपने कोड डाला, डिस्काउंट मिला, फिर आगे गए तो आपने कोड का फ़ायदा उठाया और 600 रुपये का डिस्काउंट और आपको कोर्स सस्ते में पड़ गया। और प्लीज़ जल्दी से जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे फ्री वाली क्लासेस के लिए, या तो डायरेक्ट राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाके नीचे लिंक दे रखा है यहाँ से, या फिर क्लास के नीचे डाल दिए, डाला अभी तक देखना, क्लास के नीचे एक लिंक पड़ा है, वहाँ पे लिखा हुआ फॉलो राहुल सर ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस, ठीक है, वहाँ पे जाके भी। और जल्दी से लाइक कर दीजिए। साउंड कम आ रही है? ऐसा हो सकता है कि भैया पढ़ाते पढ़ाते सुबह से लग जाते हैं आपकी सेवा में 9 बजे, आपकी सेवा में हर पर तत्पर हैं हम, बस आपके लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, आवाज़ का, सुरीली इतनी प्यारी सी आवाज़ का भी त्याग कर सकते हैं, सब कुछ त्याग है आपके लिए। परंतु अब आप देखिए, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी ये मेरा फेसबुक है और इसी तरह से इंस्टा भी राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, इन दोनों पर मुझसे जुड़ सकते हो। एक सेकंड के लिए नंबर दिखाइए, इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, ऊपर नंबर दिख रहा है, किसी को भी कोर्स से रिलेटेड दिक्कत हो तो, ठीक है, हटा दीजिए। और इसी तरह से ये मेरी क्लासेस चल रही है ऊपर से नीचे तक। ये किस किस समय चल रही है, ये आपके लिए टाइमिंग है। सुबह 10 बजे मैथ्स मैजिक पे चलती है, 9 बजे फ्री, फिर 2 बजे फ्री, फिर रात में 9 बजे फिर कोर्स चलता है 12 से 2 घंटे का, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे इस तरह से। और अभी एक साथ में एक और लेकर आऊँगा 10,000 क्वेश्चन का। देखिए 10,000 क्वेश्चन का वो चल रहा है मेरा गले में यार ये चलेगी ठीक है, 10,000 क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। ठीक है मेरे भाई, तो एक तो ये स्टार्ट करूँगा अभी, ठीक है, और एक अभी चल ही रहा है हमारा क्या, क्रैश कोर्स, ठीक है। मतलब आपको जब भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से प्लानिंग करके चीज़ों को चला रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ओके, लव यू सभी को, ठीक है, ओके भाई। तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते आते जय हिंद जय भारत।